जय हिंद साथियों। आज भी देश भ्रष्टाचार की परम सीमा पर खड़ा है। लोग कहते ज़रूर हैं कि धीरे धीरे भ्रष्टाचार ख़त्म हो रहा है और सरकार तमाम सारी नीतियां बनाती है, लेकिन कोई बेहतरीन नीति ये लोग नहीं बना के ला पाते हैं, जिसमें हर तरफ वही पुराना जैसा घोटाला, अत्याचार, जुल्म होता रहता है। आज भी देश के अंदर आदिवासी जीवन चल रहा है। लोग कहते हैं जब लोगों को संगठन बना के अपने अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करने का समय आ जाए तो ये समझ लीजिए आज भी देश आदिवासी जीवन जी रहा है। सरकार के अंदर जब भी कभी भी पैसे की कमी आती है तो अत्यधिक प्रताड़ना देने वाला टैक्स लगा कर पैसा जमा करती है और अनर्थक के कामों में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। लोग कहते हैं ये विभाग में घाटा हो रहा है, वो विभाग में घाटा हो रहा है। जुल्म और अन्याय घर से शुरू होता है। जिस विभाग में घाटा दिखाया जाता है वो विभाग के ऑफिसर और कर्मचारी ही भ्रष्टाचार को बढ़ाने और पालने पोसने में लगे रहते हैं और वो सिर्फ अपना निजी जीवन बेहतरीन बनाने की वजह से होता है। हर इंसान जो भी सरकार से जुड़ा हुआ कर्मचारी है वो एक बार जब सरकार के अंदर घुस जाता है तो वो सारी बैतरनी पार कर लेता है। फिर उसको चिंता करने और किसी तरह की समस्या के रूप में अपना जीवन नहीं समझता है और किस तरह से व्यक्तिगत पैसा जमा किया जाए उसी में प्रयास में लगा रहता है। आज तो विभागों का ये हाल है कि जिस भी विभाग में किसी योजना के अंतर्गत फंड आता है तो उसको गिद्ध की तरह लूटना शुरू कर देते हैं, किस तरह से इसको निकाला जाए और उसका कुछ परसेंट अपने पास रख कर आगे अपना व्यक्तिगत फायदा लिया जाए। ये है, सरकार कभी भी ऐसी नीति नहीं बनाती है कि ये जो संविधान का मूल मंत्र है समानता का अधिकार, उस पर कोई बात हो। आज पुनः राजतंत्र की तरह समाज चल रहा है, जहाँ पर कुछ विशेष चंद्रपतियों के पास भूसे की तरह पैसा भरा होता है और एक आम आदमी के पास मेहनत करने के बावजूद भी परिवार को चलाने के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था नहीं रह पाती है और वो किसी तरह से संघर्ष करके जूझ कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर ये जुल्म और अन्याय हो कहाँ रहा है। ये जुल्म और अन्याय अपनों के बीच से पनपता है। लोग कहते हैं कि हिंदू परेशान है, प्रताड़ित है। हिंदू को प्रताड़ित करने वाला कौन है? मैं मानता हूँ कि कुछ आतंकवादी या कुछ मुसलमान भाई हिंदुओं को परेशान करते होंगे, ये मानने की बात है। लेकिन ये भी मानने की बात है कि हिंदुओं का बड़ा वर्ग, धनाढ्य वर्ग, विकसित वर्ग गरीबों पे जुल्म करता है, अन्याय करता है, उसको जीने लायक दशा पे नहीं रख पाता है, उसको कभी आगे बढ़ने देने में हमेशा कुछ न कुछ अड़ंगा डालता रहता है, उसका पैर पीछे खींचने की कोशिश करता रहता है। तो ये कहने की बात अलग है। आज जो हो रहा है ये कोई स्वच्छ प्रशासन नहीं है,
लोग कहें कुछ भी, जब भी चुनाव आएंगे तो बड़े बड़े संगठन बन जाएंगे और उनके वही घिसे पीटे कार्यक्रम होंगे। जात धर्म अपना पराया ये सारा चलता रहता है। सरकार इतने दिन से आरक्षण की बात करती रही है और देश के अंदर आज़ादी के बाद से आरक्षण लागू है। आज तक आरक्षण के माध्यम से SC ST OBC आगे क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि आज भी क्लियर है कि हर विभाग, हर पार्टी, हर संस्था, हर विभाग में ऑफिसर, बड़ा वर्ग, विकसित वर्ग लगा हुआ है और देश को जिस तरह से बेहतरीन ढंग से लूटना चाहिए उस बेहतरीन ढंग से लूट रहा है। और सरकार अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाती रहती है। ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है, सभी पार्टियां इसी तरह का गुल खिलाती हैं। तो इस पर जनता को उठ खड़ा होने की आवश्यकता है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू स्वयं आदिवासियों की तरह संगठन बनाकर अपने घर की सुरक्षा करने के लिए जिस तरह से आदिवासी बाड़ा बनाते हैं और संगठित होकर एक जगह रहते हैं, टीलों में रहते हैं कि जिससे जंगली जानवर और चोरों से सुरक्षा हो जाए, वही जीवन आज भी आम जीवन है, हर जिला प्रदेश का हो रहा है। और इस पर सरकार का चिंतन कभी नहीं होता। तमाम सारे बड़े बड़े विभाग बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाकर उनसे फंड निकालने का काम तेज़ी से होता है और कभी भी उसकी समीक्षा सरकारें नहीं करती हैं कि हमने किसी विभाग में किसी काम के लिए 1 करोड़ अगर हमने फंड रिलीज़ किया है तो वो पारदर्शी ढंग से काम कर रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो चीज़ निर्माण होके संचालित है कि वो 6 महीना 1 महीने या साल में टूट टाट के बेकार हो गई है या फिर वहाँ पे कुछ है ही नहीं। कभी इस पर चिंतन होता है? केवल सरकार के पास पैसा जमा करना टैक्स के माध्यम से अनर्थक बोझ डाल के कि एक आम आदमी अपनी होश संभालने से जब मरते दम तक जो पैसा कमाता है वो किसी न किसी रूप में 70, 80, 90% तक पूरा सरकार को किसी न किसी रूप में देता ही रहता है। इसी तरह का जीवन होना चाहिए। एक तरफ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चंद पूंजीपति लोग, उनको देखिए शादी करते हैं, कितना बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, कितने करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और कितना पैसा रखा है उस पर कभी सरकार ध्यान नहीं देती है। ये पैसा आ कहाँ से रहा है? देश के अंदर किस तरह की संस्थाएं चल रही हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है? कैसे लोग सताए जा रहे हैं? ये एक हमारे जैसे पब्लिक के लोग सबसे भिड़े, पुलिस से भिड़े, RTO ऑफिसर से भिड़े और आप अन्य विभागों से लड़े जाके, सबसे एक ही आदमी लड़ता रहेगा जनता का। वो अपने जीवन जीने के लिए जो दिन रात की परिश्रम करके पैसा 100-200 कमाता है, किसी तरह से वो 2 वक्त की रोटी के लिए व्यवस्था करता है, वो दुनिया से लड़ पाएगा? तो ये बहुत बड़े गंभीर प्रश्न है सरकार के ऊपर कि ये सरकारें बहुत कुछ कहती हैं और केवल प्रचार के माध्यम से बताती हैं। अरबों रुपया खर्च कर दिया जाता है किसी विभाग में और उस विभाग के 10 लोगों को खड़ा करके और उनसे इंटरव्यू लेके और टीवी में चला दिया जाता है। आवास दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, गैस दे रहे हैं और ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। चलो बना रहे हो, ठीक है, क्या कितने लोग लाभान्वित हुए इसकी समीक्षा किया है? ठीक है, आप बड़ी बड़ी योजना लाइए और बड़ा काम करिए, लेकिन कितने लोग उससे प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, ये कभी चिंतन किया है? ना कभी विपक्ष करता है, ना सरकार में बैठे लोग करते हैं। एन केन प्रकारेण सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहने का विपक्ष भी अब बहुत लंबी लंबी बात करता है, ये कभी कुछ सड़कों पे नहीं उतरता और ना न्याय के लिए, ना कुछ सामाजिक जीवन अच्छा हो लोगों का, उसको सुधार के लिए ये
कोई खड़े नहीं होते हैं। सब सिर्फ कोई एक ऐसा घटना घट जाए बस उस पर रोटी सेकने के लिए पहुँचेंगे और फ़ोटो खिंचाएंगे, टीवी में चलाएंगे। टीवी वाले भी अपना यही सिस्टम चलाते रहते हैं। तो सभी लोग एक संदेह के घेरे में हैं। समाज में, देश में क्या हो रहा है, ये एक चिंतन का विषय सिर्फ सरकार के ऊपर होता है, क्योंकि सरकार को हम सारा कुछ देते हैं। सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए अपने जीवन का पसीने से कमाया हुआ एक सोने जैसा मूल्य हम सरकार को देते हैं कि आप टैक्स के माध्यम से देश को संचालित करो। लेकिन सरकार संचालित किस तरह से करती है ये सारा आम आदमी जानता है। बस एक मोटा मोटा आंकड़ा रहता है, ये नियम बनाओ, वो नियम के बनाने के बाद कभी गाड़ियाँ पकड़ी जाएंगी, कभी उनको टैक्स लिया जाएगा, कभी कुछ किया जाएगा। भाई ये होता है तो सरकार दबाव डालती है और सारा होने लगता है। तो प्रथम तो बड़ा वर्ग बड़ा क्यों हो रहा है? वो पहले सरकारों को लूटते थे, अब ज़मीनों में उनकी नज़रें हैं, विद्यालयों में नज़रें हैं। विद्यालयों के सरकार न जाने कितना फंड देती है, अरबों खरबों, और ये लोग आराम से विद्यालय संचालित करके लूट रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। वो उसमें चाहे उसमें 10 बच्चे हों, चाहे 100 बच्चे हों, उससे कोई लेना देना नहीं सरकार को। कोई किसी एक जो मूल समस्याएं हैं, मूल जो विचार होना चाहिए, जो सरकार को जिस विषय पे जांचें करना चाहिए वो उस विषय पे कभी जांच नहीं करेगी। जिस विषय पे ज़्यादा फंड देना चाहिए उस विषय पे ज़्यादा फंड नहीं देती है। तो इस तरह से सरकारें करके क्या कहना चाहती हैं? कैसे हिंदुस्तानियों का जीवन एक बेहतरीन हो, एक आम जीवन के अंदर खुशहाली आए, हर गरीब आदमी एक खुशहाली से अपने परिवार के साथ प्रसन्नता से जीवन जी सके। ये कब होगा? क्या ये आज लग रहा है कि ये प्रजातंत्र है? ये प्रजातंत्र नहीं है। जब बड़े बड़े संगठन बना के और बड़े बड़े रैली और धरना प्रदर्शन करके जब न्याय न मिले तो ये प्रजातंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है कि चंद पूंजीपतियों के पास पैसा है, वो पैसे के बल पे सबको खरीद रहे हैं, सबको अपनी जेब में डाल के घूमते रहते हैं। तो इस पर बस मैं जनता से यही कहूँगा कि जनता को बड़ा गहन चिंतन करना पड़ेगा। जनता को बेहतरीन चिंतन करके और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को देखते हुए अच्छा निर्णय करें और अच्छे लोगों को साथ दें और हमेशा जागरूक रहें। और एक संगठन में शक्ति होती है, संगठन बनाएं, गांव-गांव संगठन बनाएं, कई गांव को मिला के संगठन बनाएं, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर से संगठन बनाएं, गांव से निकलकर, और संगठन बनाकर अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने विकास के लिए लड़ाई स्वयं लड़ें। यहाँ आपकी लड़ाई और ये सब कोई लड़ने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।